वेलकम जी, ऐसी क्या हाल है? थैंक यू रणवीर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। नो प्रॉब्लम सर, मोस्ट वेलकम। और अभी जी हाँ वेलकम जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल रणवीर जी। बहुत रिस्पांस आया जो लास्ट टाइम हमने प्रमोशन करी थी, जिससे हम इनकॉर्पोरेशन की कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे थे। Okay. आपने लिसनर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ठीक। एक चीज़ बस मैं कहना चाहता हूँ, हमने रिस्पांस देख के, क्योंकि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी बढ़ रही है यहाँ जी, पर, जी। इतनी हमारे पास वो आए हैं, लोग आए हैं, तो हम वो और एक्सटेंड कर रहे हैं। और मैं एक फीडबैक देना चाहता था कि लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि विल कम, विल थिंक अबाउट इट, पर ये दिस इज़ अ लिमिटेड प्रमोशन। यू कम एंड देन विल इनकॉर्पोरेट यू। हम आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे और इनिशियली हम आपको कुछ चार्ज नहीं करेंगे। सो डोंट, किसी ने भी अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है तो नोट करें कि इन्होंने कहा था एशियन कनेक्ट का रेफरेंस दें, और अपनी फीस कोई चार्ज नहीं करेंगे, गवर्नमेंट फीस भी देनी पड़ेगी, वो नहीं छोड़ेंगे आपको। उनको उनकी प्रमोशन लगती कभी तो वो भी छोड़ दें। वो तो आपको पता है सीआरए कुछ यहाँ फ्री नहीं देती है। हाँ, तब ऐसा होगा कि फिर वो छोड़ देगी गवर्नमेंट, फिर आप ले लेना फीस अपनी। सही बात है, पहले तो बैलेंस हो जाएगा। एनीवे, इनका खासियत ये है कि सोनू जी कि पूरा इनके पास वन स्टॉप शॉप है। जैसे मैं कहता हूँ, ये टेक्निकल वर्ड, और कोई अकाउंटिंग की बातचीत करनी है, इंश्योरेंस की बातचीत करनी है, आपने हर तरह का पैकेज है। और ये दोनों बैठ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस के बारे में आपने कोई गाइडेंस लेनी है, ऐश भाई? बिल्कुल सही। You want to talk about cash? कैश जी, हम वी आर, एज हमने जैसे पहले भी बोला है कि हम इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन हम टीम अप करके, ताकि लोगों को चार जगह ना जाना पड़े कि भाई उनका एक अकाउंटेंट एक सेपरेट है, इन्वेस्टर एक सेपरेट है, इंश्योरेंस वाला एक सेपरेट है, और वो 10 जगह जा। यहाँ किसी के पास टाइम नहीं, राइट? अंडर वन रूफ उनको एक ही बंदे से वो एक डील कर रहे हैं, और उसके बाद वो सारी सर्विसेज उनको वहीं से मिल जाएंगी। और जब आपका अकाउंटेंट और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर और इन्वेस्टर आपके एक साथ होते हैं, दे कैन सेव यू मनी टू। वो प्लान करके हम उनका पोर्टफोलियो बनाएंगे प्रॉपर उनके लिए कि कहाँ पे क्या सेव कर सकते हैं। आपकी कार एंड होम इंश्योरेंस है, हम उसको लो कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट की तरफ, अकाउंटिंग में, पर्सनल टैक्सेशन में, तो हमारे पास ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज हैं। और हाँ जी, हाँ जी, क्या इनकॉर्पोरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो आज मैं थोड़े इनकॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स बताऊंगा आपको। एक तो जो न्यू कॉर्पोरेशंस, कोई आईटी कंसल्टेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो जब एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं तो वो इतनी टैक्स नहीं सेव कर सकते। वर्सेस अगर वो कंपनी हम उनकी खोलें और वो कंपनी में करें तो उनकी टैक्स सेविंग्स ज़्यादा होंगी। फॉर डिटेल्स वो हमारे पास आ सकते हैं। सेकेंडली, जो इनकी एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन है, बिकॉज क्योंकि टैक्स सीजन चल रहा है, तो जिन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं उनको February 28 तक आपको T4 CRA को जमा करानी पड़ेगी, बिकॉज CRA मैचेस एवरीथिंग। सो हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोई स्लिप मिस कर दी तो CRA में कैच नहीं करेगी। इट्स फ्रॉम बोथ साइड। सो एम्प्लॉयर को वो रिपोर्ट करना होता है, और जो इंडिविजुअल फाइल कर रहा है उसको भी सेम चीज़ रिपोर्ट करनी है, बिकॉज CRA हैज़ एवरीथिंग। That's wonderful. और नंबर एक आप याद रखें, 647-339-66686, 647-339-6668, और accountsforyou.ca इनकी वेबसाइट है। नंबर 4 याद रखें, नंबर 4 accountsforyou.ca। और क्या करना चाहिए? बस मैं और कुछ डेडलाइन याद दिलाना चाहेंगे कि March 3 रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान के लिए लास्ट डेट है। तो आप ये ना हो कि आप सेकंड को आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हम आपको क्रेडिट कर लेंगे, बट द सूनर द बेटर। आप लोगों के लिए भी अच्छा है अगर प्लान करके चले इसको, एंड देन हम आपको बता सकते हैं कि आपकी टैक्स सेविंग कहाँ हो सकती है। रणवीर जी, कई बार कई लोग पूछते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट भी शुरू किया 2009 में, और उसमें और लोग ये पूछते हैं कि रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान में फर्क क्या है। जी जी, फर्क ये है कि एक तरफ आप एक सेविंग जो हो रही है आपके अकाउंट में, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में, उस पर जो भी ग्रोथ होगी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और रिटायरमेंट सेविंग प्लान का ये होता है जो आपका डायरेक्ट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाता है अगर आप उसमें करते हैं। किसके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है और जिनको ये होता है कि भाई हम अभी RRSP में डालेंगे तो हमें टैक्स रिफंड आएगा नहीं आएगा, ये कैसे होगा। अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में, इस टाइम सबसे आपके लिए अच्छा है कि आप टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट में डालें। जब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो जाएंगे उसे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट से निकाल के आप अपनी RRSP में उसमें डाल सकते हैं। दैट्स प्लानिंग, ऑल प्लानिंग। तो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग। हाँ जी, हायर टैक्स ब्रैकेट ऑन एन एवरेज आपको बता दूं अप्रॉक्सीमेट अबव 65,000, राइट।
सो RRSP का जैसे एस जी ने बताया कि आपका डायरेक्ट इनकम से डिडक्ट हो गया, तो उसका क्या मतलब है? अगर आपकी मान लो रणवीर जी 75,000 इनकम है और आपने 5,000 RRSP में डाला, तो आपको जो टैक्स लगेगा वो 70,000 पे लगेगा। 5,000 इज टैक्स फ्री और वो आपकी ग्रो होगी RRSP प्लान में। वेरी नाइस। 647-339-666 इनका नंबर याद रखें, 647-339-6668। और कुछ कहना चाहिए? बस थैंक यू रणवीर जी सो मच, आपका बहुत रिस्पांस आ रहा है, आपके व्यूअर्स ने बहुत रिस्पांस दिया है। अगेन वी रिपीट, इफ एनीवन कॉल्स इन नेक्स्ट 1 आवर, फर्स्ट 10 जो जिन्होंने कंपनी खोल ली है, हम उनको कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे एक्सेप्ट गवर्नमेंट फी, जैसे आपने बोला। आज पहले 10 कॉलर कॉल करें, अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराएं और उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करेगी ये टीम। जो यंग टीम हमारे पास पहुंची है ऐश्वर्या भी की, और सिर्फ गवर्नमेंट फीस तो देनी पड़ेगी आपकी, देयर इज नो चॉइस। 647-339-66668। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट। और तो लाहौर पाकिस्तान